और जहां मैंने आज ये बात आरंभ की कि वो भी है, आप भी हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है, और उसी अनुभूति के अभाव में ये जीवन में कष्ट है, क्लेश है। और बड़ी अद्भुत बात महाराज कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा। उपनिषद भी ऐसी ही कुछ बात कहता है, यम एवैषु वृणुते तेन लभ्य, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। उद्धव भी हैं, कृष्ण भी हैं, और उद्धव सतत निकट रहते हैं कृष्ण के, अत्यंत निकट, बिल्कुल समीप, लेकिन कृष्ण के विशुद्ध स्वभाव से अपरिचित, आधा अधूरा जानते हैं कृष्ण को। प्रभु के मन में इच्छा हुई, देखो भगवान ने उद्धव के हाथ पत्र लिखकर भेजा, पर पत्र तो उसे भेजा जाता है पहले तो जो दूसरा हो और जो दूर हो। एक तो पत्र दूसरे को लिखा जाता है और फिर उसे लिखा जाता है जो दूर हो, जो निकटस्थ हो, और इतने निकट जो आपके जैसा ही हो गया हो, जो आपसा ही हो गया हो, उसे कैसा पत्र। एक बिरहन कहती है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, दूर हो तो कुछ कहूं, घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय। तो एक तो पत्र दूसरे को भेजा जाता है और जो दूर हो उसे भेजा जाता है। गोपियां ना तो दूसरी हैं और ना दूर हैं, इसलिए पत्र की कोई आवश्यकता थी नहीं, संदेश भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर भगवान चाहते थे कि अब उद्धव प्रेम की कक्षा में जाकर प्रेम का पाठ पढ़े, प्रीत का पाठ पढ़े, क्योंकि प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। प्रेम किया, और जब प्रेम की बात आती है तो फिर अनुभव रूपम, प्रेमी के पास बैठने से प्रेम का अनुभव होता है। ये इस बड़े सीधे शब्दों में कही गई बात है, मैं बहुत घुमा फिरा के न कहूं तो प्रेमी के पास बैठकर पता चलता है कि प्रेम होता क्या है। कहने सुनने की बात नहीं है। प्रेमी का जो संग है वो संक्रमित करता है आप में उस प्रेम के भाव को। तो भगवान ने कहा, बिना किसी प्रेमी के निकट गए उद्धव समझेंगे नहीं, इसलिए भगवान ने लीला रची, उद्धव को पत्र लिख कर दिया कि जाओ ये संदेशा लेकर जाओ। वो गोपांगनाएं मेरे विरह में बड़ी पीड़ा में है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी आकुल है, विरह से व्यथित हैं। जाओ उनका कुछ समाधान करके आओ, उनको बताओ कि मैं उनके निकट ही हूं। और कहीं उद्धव के मन में बड़ा सूक्ष्म सा इस बात का अभिमान भी था कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ श्रेष्ठ हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे प्रभुता पाए काय मद नाही। उद्धव कृष्ण को आधा अधूरा ही जानते हैं। इस यात्रा का आरंभ कहां से हुआ? उद्धव के मन में बड़ा कौतुक हुआ श्री कृष्ण को रोता हुआ देखकर। रो रहे हैं श्री कृष्ण। अब उद्धव तो श्री कृष्ण के इस रूप से परिचित ही नहीं है, वो तो केवल इतना जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, परात्पर परब्रह्म है, ईश्वर, परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है। उद्धव श्री कृष्ण के इस स्वरूप से परिचित हैं जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, जो घट घट व्यापता है, जिसकी सत्ता से ये सारा अस्तित्व चलायमान गतिमान हो रहा है, जिसके भय से सूर्य चंद्रमा समय पर अपना कार्य करते हैं, काल भी जिससे भयभीत रहता है, जिसके एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। उद्धव कृष्ण की उस ईश्वरता से परिचित हैं। लेकिन वो ब्रज की गलियों में जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, गोकुल के गौरस पे उनको 100 बार मचलते देखा,
प्रबल प्रेम। और ब्रह्मा शंकर आदि से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, और उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा। तो उद्धव परिचित ही नहीं है कि ईश्वर ऐसा भी हो सकता है। जहां संत कह रहे हैं, बड़े ध्यान देने की बात है, एक नहीं अनेक नहीं, प्रत्येक संत का यही अनुभव है। शब्द सबके अलग अलग हैं, पर सबका एक अनुभव है कि प्रीतम प्रीति ही ते पइये। तुलसी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। महाराज फरमाते हैं प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। कबीर कहता है सवै रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक मन में संचरे सब तन कंचन होए। इसका मतलब सभी की यात्रा को विश्राम तो कहीं प्रेम के भाव में ही आकर मिला। कबीर अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं कहां से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। लेकिन वो कबीर जब संसार से जाते हैं तो जाने से कुछ दिन पहले कबीर की वाणी बोलती है, जाने से कुछ दिन पहले कबीर की वाणी बोलती है, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे का, साहिब अजमुना आया, सखी मंद हमारे भाई। वो प्रेम की, वो विरह की व्यथा समझ आ गई कबीर को कि घट घट में व्याप्त जो वो परमात्मा है, उससे उसे मन और बुद्धि का समाधान तो होता है, लेकिन उसे हृदय का समाधान नहीं होता। प्रेम घट घटवासी से नहीं होता। प्रेम के लिए वो प्रत्यक्ष चाहिए, वो सगुण साकार चाहिए। धूप 10 दिशाओं में होती है, लेकिन जब आप सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं तो उसी दिशा में करते हैं जहां सूर्य उदीयमान होते हैं। सूरज और धूप में कोई भेद तो है नहीं, धूप ही सूरज है, सूरज ही धूप है, लेकिन फिर भी जब सूर्य की पूजा की जाती है तो उस दिशा में मुख करके की जाती है जहां सूर्य नभ मंडल में प्रत्यक्ष होते हैं। सीधी सी बात है, प्रेम को गुण चाहिए, प्रेम को धर्म चाहिए, प्रेम को स्वरूप स्वभाव चाहिए घटने के लिए, और बिना प्रेम के इस यात्रा को विश्राम नहीं मिलता। चाहे किसी ने कहीं से भी आरंभ किया, लेकिन जिसने विश्राम पाया, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। प्रभ अर्थात महाराज कहना चाह रहे हैं कि जिसको जन्म जन्मांतरों की जिसकी यात्रा को विश्राम मिल गया। तो भगवान को दया आई है उद्धव पर कि ये भी बेचारा मेरे आधे अधूरे स्वरूप से परिचित है, ये मेरे स्वरूप को तो जानता है, ये मेरे स्वभाव को नहीं जानता। इसके मन में श्रद्धा है, इसके मन में आदर है, इसके मन में वैधि भक्ति भी है, लेकिन इस भक्ति का परिपाक हो जब इस वृक्ष पर प्रेम का फल आए। और भगवान ने उद्धव को भेज दिया और उद्धव से कहा कि देखो, और मैं कह रहा था यात्रा का आरंभ काज वो रोते देखा उद्धव ने, और पूछा आप रोते क्यों हैं? तो जब भगवान के मुख से ये शब्द सुने उद्धव ने, उधो मोहे ब्रज बिसरत ना, उद्धव वो ब्रज मुझे भूलता नहीं। मैया की रोटी बाबा की गोदी, मैया की रोटी बाबा की गोदी। और जब इधर भगवान कहते जा रहे हैं और उद्धव हतप्रभ होते जा रहे हैं, उद्धव हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित कि ये आज कृष्ण को क्या हुआ, ये आज प्रभु, ये आज परमेश्वर कैसी कैसी बात कर रहे हैं। मैया की रोटी और बाबा की गोदी और वो गैया और वो मैया, वो माखन, और मैया के मुख से निकलता वो शब्द कन्हैया, ये श्री कृष्ण को व्यथित कर रहा है, विचलित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। उद्धव की समझ में नहीं आया। तब भगवान ने विचार किया कि कह सुनकर प्रेम की बात समझाई नहीं जा सकती। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, नारद जी कहते गूंगे का गुड़ जैसा है। जैसे जब गूंगा गुड़ खाता है तो उससे कोई पूछे कैसा है तो वो बेचारा कितने हाथ पैर चलाएगा, वो कितनी चेष्टा करेगा ये बताने की गुड़ कैसा है, लेकिन लाख चेष्टा करके भी बता नहीं पाएगा कि कैसा है। और मैं कहता हूं, मैं तो इससे भी आगे की बात सोचता हूं, बता भी दे
मान लो कोई बता भी दे कि गुड़ कैसा है, तो अधिक से अधिक इतना ही तो बताएगा ना कि मीठा है, बस। अब उससे आगे कोई पूछे कि भाई मीठा कैसा होता है, तो उसके लिए तो भाई गुड़ की डली जिह्वा पर रखनी पड़ेगी। अधिक से अधिक इतना बताया जा सकता है कि जीवन का विश्राम प्रेम है, बस। अब वो प्रेम कैसा है, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की कि उस प्रतीति के लिए, उस प्रीति की प्रतीति के लिए किसी प्रेमी की आवश्यकता है जीवन में, किसी संत की आवश्यकता है जीवन में। इसलिए मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये बात कि जीवन का परम विश्राम भगवान नहीं है, जीवन का परम विश्राम वो सद्गुरु है जिसकी कृपा से भगवान की अनुभूति होती है। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। यहां उद्धव को गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिलने जा रहा है, उद्धव को भगवान की कृपा से वो गुरु मिलने जा रहा है जो प्रेम का पाठ पढ़ाएगा। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। मैं आ रहा था तो विचार कर रहा था, पहले जब ये तिथि निश्चित हुई थी तब मेरे मन में इस बात का विचार नहीं था कि आज के दिन से ये आरंभ होगा, क्योंकि भाई आज का दिन तो मुझे ऐसा लगता है, आज का दिन तो मेहर का दिन है, आज का दिन कृपा का दिन है, आज का दिन उसकी दया का दिन है। कोई एक आता है जहाज बनकर और अनंत अनंत जीवों को उस पार ले जाता है। उसकी वाणी, उसका बोल, उसके शब्द। तुलसीदास कहते हैं महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर ही निकल। उसके बोल रस घोल देते हैं जीवन में। इस कटुता भरे संसार में, इस विषय और वासना से भरे मन चित्त में किसी का शब्द सुख घोल देता है, किसी का शब्द रस घोल देता है। उस शांति की उपलब्धि भले होती हो ना होती हो, लेकिन अनुभूति अवश्य होती है, वो एक क्षण की अनुभूति। मैं आरंभ करता हूं, मेरे से पहले आप गाते हैं और मैं देखता हूं आपको कि आप केवल गाते नहीं, आपके मन में भी वो सुख होता है जो मुझे होता है। क्यों? क्योंकि उसने सुख पाकर गाया है। उसके शब्द इस अंधियारे जीवन में ज्योति स्तंभ बनकर प्रकट होते हैं। एक आता है, नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और कहा भी गया है कि जग चानन होया, प्रकाश होता है जब संत आता है कोई। ये कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। ये धरती सौभाग्यवती होती है जब ऐसा कोई संत। देखो कबीर कहते हैं हद को जाने मौलवी, हद को जाने मौलवी जो केवल पोथी पुराण की बात करता है, पंडित। हद को जाने मौलवी और बेहद जाने पीर, पर हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। जो हद बेहद से दूर है, तो महाराज की बात जो है वो हद बेहद से दूर की बात है, ना हद की है और ना बेहद की है, वो हद बेहद से दूर की बात है। इसीलिए शब्द ये उर अंतर में प्रकाश करते हैं। तो बड़ी कृपा का दिन है, बड़ी रहमत का दिन है आज। और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आज के दिन हमको गोपियों के साथ, उद्धव के साथ प्रेम की इस पाठशाला में बैठने का अवसर मिला है। एक बार फिर से गुरु चरणों में खूब खूब वंदन प्रणाम अभिनंदन करते हुए, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो वेला
सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। तो बस जो अपने बोल से, अपने शब्द से, अपने विचार से, अपने संकल्प से मन का संशय दूर कर दे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रि मन, नाम रंग तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा रि मन, नाम रंग। जो मन का संशय दूर कर दे। तो भगवान ने कहा बिना किसी प्रेमी के संग के उद्धव को प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, और बिना प्रेम के प्रेम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप एक मां अपने बालक से कितना प्रेम करती है इसका कोई मापतोल नहीं है। मापतोल के प्रेम बताया नहीं जा सकता। जैसे बांध लिया जाए वो असीम कैसा, वो अनंत कैसा। असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत अर्थात जिसका कोई आदि अंत ना हो। और कहीं उद्धव के मन में एक सूक्ष्म सा अहम था कि मैं जानता हूं, और बस यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है जब कोई ये समझने लगता है कि मैं जानता हूं। जब कोई ये समझने लगता है कि मैं जानता हूं। आप भी देखना, आप भी आत्मविश्लेषण करना, आत्मदर्शन करना और करते रहना कि कहीं आपको ऐसा लगता तो नहीं कि आप भजन करते हैं। कहीं आपके मन चित्त में कहीं कोई एक ऐसा विचार तो नहीं है कि मैं सुमिरन करता हूं। क्योंकि यहां तो जानने वाला कह रहा है, यहां तो जानने वाला कह रहा है, ज्ञान त्यान किछ करम ना जाना, सारना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी। ये तो जानने वाला कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, किछ कर्म न जाना और सार न जाना तेरी। तो आप आत्मदर्शन करना, आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना। और मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया, साधक के जीवन में ये गुण अवश्य हो। देखते रहना स्वयं को, कहीं लगता तो नहीं कि आप सुमिरन करते हो, कहीं मन में ऐसा विचार तो नहीं बनने लगा कि आप सेवा करते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी याद रहता है कि इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। उनसे पूछो ना तो बोले इतने बरस हो गए हमको सेवा करते करते। वो सेवा होती ही नहीं, वो बंदगी नहीं है। सेवा तो वही होती है जिसे प्रभु कराते हैं। तुम्हारी कृपा ने तुद पिछाना। भगवान को दया आई है उद्धव पर कि इस बेचारे को उस प्रेम भाव का किंचित दर्शन तो कराना चाहिए। और लीला रच दी और पाती में लिखकर भेजा है भगवान ने, जो सुख श्याम तुम ही ते पायो, सो त्रिभुवन कहूं नाही। नेत्रों में जल भरकर भगवान ने कहा, उद्धव जाकर उनसे कहना कि जो सुख श्याम तुम ही ते पायो, जो सुख मैंने तुमसे पाया है,
जो सुख मैंने मैया से पाया है, जो सुख मैंने बाबा से पाया है, जो सुख मुझे ब्रज की उन गलियों ने दिया है जिन पर मैं नंगे पांव चला हूं। मेरे अधरों पर वेणु रखते ही जिस प्रकार वो सहस्रों सहस्रों गैयां दौड़ी आती थी मेरे पास, वो अपने बछड़ों को भी भूलकर, और वो दुग्ध की धारा मुझ पर स्रवित करने लगती थी। और वो गोपांगनाएं, वो गोपांगनाएं जो दूध निकालने से और माखन निकालने तक की यात्रा केवल मेरे स्मरण के साथ पूरी करती थी कि जाने कौन घड़ी श्री कृष्ण आ जाएं और उनको माखन खाने का मन हो जाए, कौन घड़ी आज मेरी कुटिया कृतार्थ हो जाए। और जब मैं लौट कर आता था गोचारण के बाद, तो उन गोपांगनाओं के नेत्रों में मेरे दर्शन के लिए जो व्याकुलता होती थी, ऐसा सुख मुझे त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। उद्धव मन में विचार कर रहे हैं कि आज कृष्ण को हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, उद्धव मोय ब्रज विसरत नाही, क्या कुछ ऐसा भी है जिसका स्मरण भगवान करते हैं? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण हे, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 है, कृष्ण कृष्ण हे, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे 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 कृष्ण और जैसे छोटा सा कांटा लगा हो, छोटा सा कांटा आपको चैन से बैठने नहीं देता, चैन से सोने नहीं देता, ऐसे ही ऐसी सूक्ष्म सा अहम हरि दर्शन में आड़ वो भगवान की अनुभूति नहीं होने देता। बड़े सरल शब्दों में कह देता है एक संत कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। तो कहीं ये लगे कि मैं जानता हूं, उद्धव को लगता था कि मैं कुछ जानता हूं। यद्यपि उद्धव बुद्धि सत्तम है, ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी नहीं, कोरे ज्ञानी नहीं है, उद्धव ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव की श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति है, उद्धव को श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति है। लेकिन उद्धव की प्रीति अहेतु की प्रीति नहीं है, उद्धव की प्रीति का कारण है कि श्री कृष्ण भगवान है, उद्धव के प्रेम का कारण है। और एक प्रेम ही तो है जिसका कोई कारण नहीं होता। प्रेम नहीं पूछता, प्रेम के पास इतना समय नहीं है, और प्रेम को इसकी अपेक्षा भी नहीं है। प्रेम सुंदरता नहीं चाहता, आकर्षण सुंदरता चाहता है, प्रेम सुंदरता नहीं चाहता। प्रेम तो सुंदरता का सृजन कर देता है, प्रेम तो सुंदरता रच देता है, प्रेम तो सुंदर बना देता है, प्रेम तो सुंदर कर देता है। तो उद्धव की जो प्रीति है, उद्धव की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसका कारण है क्योंकि श्री कृष्ण बड़े हैं,
सबसे बड़े। वो इसीलिए श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। और गोपी इस बात का विचार भी नहीं करती। सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश रे वो तो केवल इतना जानती है। वो ये नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान है इसीलिए हमारे हैं। वो कहती है हमारे हैं इसीलिए हमारे सर्वस्व हैं, क्योंकि हमारे हैं। किसी ने कहा भी है, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो कि लेने तैनू यार चाहिदा, इस सिर नू चुकाउणा एक बार चाहिदा, तू जहान तो कि लेने तैनू यार चाहिदा। प्रेमी का कार्य तो केवल अपने प्रेमास्पद से पूरा होता है, कछु लेना न देना और मगन रहना। तू जहान तो कि लेने तैनू यार चाहिदा। तो उद्धव मन में विचार कर रहे कि आज कृष्ण को हुआ क्या। अभी कुछ देर पहले ये सुमिरन कर रहे थे, महल की छत पर बैठे अकेले रो रहे थे। पूछा तो जवाब क्या मिला, उद्धव मोई ब्रज विसरत नाही। अच्छा, किसी का ख्याल आना एक बात होती है और किसी की याद आना ये दूसरी बात होती है। ख्याल तो आता है और आकर चला जाता है, पर याद आना कुछ दूसरी बात होती है। उद्धव ने देखा कि वो ब्रज की जो स्मृति है वो श्री कृष्ण को व्याकुल कर रही है। भगवान भी किसी के लिए व्याकुल हो सकते हैं। उद्धव के लिए इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं था। उद्धव को एक क्षण के लिए लगने लगा कि कहीं जो मैं जानता हूं वो सब ठीक तो है। जैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को भूल हो गई। ब्रह्मा जी सबसे आगे थे जब देवकी के गर्भ में स्तुति करने के लिए गए थे। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए गए तो सबसे आगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखकर मोह हो गया, भूल गए। श्री कृष्ण की वो बाल सुलभ चेष्टा देखकर कि किसी बाल ग्वाल का झूठा भगवान खा रहे हैं, ये देखकर ब्रह्मा को मोह हो गया। देखो, जिसकी दृष्टि में प्रभाव होगा, ध्यान देना, जिसकी दृष्टि में भगवान का प्रभाव होगा उससे भूल हो सकती है, लेकिन जिसकी दृष्टि में भगवान का स्वभाव होगा उससे कभी भूल नहीं हो सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि तजत तिहि भाव न आ। और एक और बड़ी पते की बात, यहां गोस्वामी जी उमा राम प्रभाव जिन जाना भी लिख सकते थे कि जो भगवान का प्रभाव जानता है वो भगवान को छोड़कर किसी का भजन नहीं करता ना, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, जो उनके स्वभाव को जानता है वो उनको छोड़कर किसी का नहीं होता, वो उनको छोड़कर किसी का हो नहीं सकता। मैंने आज जहां से बात आरंभ की थी, आकर्षण स्वरूप से हो सकता है, लेकिन समर्पण यदि होगा तो वो स्वभाव अनुकूल होने पर ही होगा। आपने सुना है किसी के बारे में, कोई बड़ा सुंदर है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है, बड़ा बहुत धनवान है, बहुत संपत्तिवान है, बहुत समृद्धिवान है, लेकिन क्या इतना मात्र जानने से प्रेम हो जाता है? नहीं होता। इतना मात्र जानने से प्रेम नहीं होता। प्रेम के लिए स्वभाव अनुकूल चाहिए। और कोई व्यक्ति कितना धनवान है इसकी खबर आपको कोसों दूर बैठे भी लग सकती है। आज आप अपना मोबाइल खोलिए, आपको दुनिया भर के लोगों की संपत्ति का ब्यौरा मिल जाएगा। उसके पास इतनी संपत्ति, उसके पास ये, उसके पास वो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है ये कौन बताएगा? जो उसके पास रहता है, जो उसके निकट रहता है, जिसका उससे संबंध है। तो बिना भगवान का स्वभाव जाने प्रेम नहीं होगा, और स्वभाव जानने के लिए किसी ऐसे की आवश्यकता है जो भगवान के निकट रहता हो, जो भगवान के पास रहता हो, जिसने उनसे थोड़ा व्यवहार किया हो, वो बताएगा कि स्वभाव कैसा है। स्वभाव तो व्यवहार करने के बाद पता चलता है।